संसार में सबसे बड़ा दान अगर है तो वो किसका है? सबसे बड़ा दान, रुपया पैसा से बढ़ के दान, बेटी का दान, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। और बेटी बड़ी हुई, पढ़ी लिखी हुई, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, और जब कुछ करने लायक हुई तो ईमानदारी से बताना, माता पिता कुश और पैंती लेकर के बेटी के पीले हाथ करता है। व्रत उपवास करके जब पीले हाथ करता ना तो पिता मन ही मन यही सोचता है कि हमने अब बेटी का अधिकार हम पर नहीं रहा, अब जैसे ससुराल वाले रखेंगे अब उन्हीं का अधिकार होगा आज से। बेटी जब ससुराल जाती है, विदा होती है, एक तरफ भाई रोता है, बहन भाई बचपन में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, वाद विवाद भी होता है। जिस बहन भाई में विवाद होता हो वो बहन भाई से प्रेम बहुत होता है। बहनें रोती हैं, माँ भी रोती है, सहेलियां भी रोती हैं। पिता घर का मुखिया होता है, पिता के सामने मजबूरी होती है, पिता सबके सामने नहीं रो सकता। पिता कहीं एकांत कोने में जाकर के अपनी आंखों पर गमछा रख के फूट फूट के रोता है और मन में यही कामना करता है, मेरी बेटी जहाँ रहे वहाँ बस सुखी रहे। बेटी को अगर मैके में, ससुराल में कोई दिक्कत होती है, अगर वो मैके में बताती है तो बेटी से ज्यादा पीड़ा जन्म देने वाले माता पिता को होती है। इसलिए कहीं कोई थोड़ी सी परेशानी हो, जरा जरा सी बात अपने मैके वालों को नहीं बताना चाहिए। समाज की रीत है, बेटी की शोभा ससुराल में हुआ करती। लोग बेटा बेटा चिल्लाते हैं, मैं तो कहता हूँ बेटा से भी ज्यादा श्रेष्ठ बेटियां हुआ करती हैं। अगर तुमको रात में खांसी हुई, तुम्हें सिर दर्द हुआ, बेटा अंदर लेटा है, अंदर से बहू कभी कभी कहती है तुम्हारे पिताजी ना सोते हैं, ना सोने देते हैं, रात भर खांसते हैं। लेकिन अगर बेटी हो, रात में पिता को कोई दिक्कत हो तो ईमानदारी से बताना, बेटा से आगे बेटी खड़ी हुआ करती है और यही कहती है पिताजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पीठ पर हाथ फेरती है, कभी विक्स लगाती है, कभी कभी कहती है आपके लिए मैं चाय बना के लाऊंगी, इससे आपको आराम मिलेगा। बेटा नाम कटाता है, बेटी नाम बढ़ाती है। बाप मरने के बाद बेटा नाम कटवाता है और कहता है मेरा नाम लिखिए। एक व्यक्ति खत्म हो गया, सामने वाला आया, उसने कहा भाई ये हमारे 20 लाख रुपए लेके खत्म हो गए, हमें 20 लाख रुपए चाहिए, तब मैं इनकी अर्थी उठने दूंगा। पुत्र पीछे हट गए, अंदर से बेटी आई, उसने कहा भैया मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पिताजी आपसे 20 लाख रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं आपकी वाणी को भी सत्य मान रही हूँ। अभी इस समय संस्कार होने दो, इसके बाद मैं 1-1 रुपए करके 20 लाख रुपए तुम्हारे चुका दूंगी। संस्कार हुआ, त्रयोदशी हुई, त्रयोदशी के बाद वो व्यक्ति उस बेटी की ससुराल में पहुंचा। उस बेटी ने खिड़की से देखा और देख करके कहा वही व्यक्ति आ गया जिसका कर्जा मेरे पिताजी लिए थे। वो अंदर से कुछ पैसे लेकर के आती है और कहती है भैया बस इतने पैसे अभी मैंने जुटा पाए, और व्यवस्था करके मैं और पैसा दे दूंगी आपको। वो व्यक्ति बेटी के चरणों में गिर गया, उसने कहा नहीं, बल्कि तेरे पिताजी 20 लाख रुपए मुझे दे के गए थे। मैं ये जानना चाह रहा था कि असली हकदार कौन है इन पैसे। बस पिता यही कहता है। एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया और विदा होने वाली थी। दूल्हे का पिता समधी गले में हाथ डालता है और समधी से कहता है भाई सारी रस्में हुई हैं,
एक रस्म अभी बाकी है, तब विदा होगी। बेटी का पिता बड़ा सहमा सहमा होता, उसको लगा हमसे कहीं भूल हुई। उसने कहा कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। बेटे का पिता भी विशाल हृदय था, उसने कहा नहीं, भूल नहीं हुई है। तुम व्यवस्था में लगे रहे विवाह के, तुमने 2 दिन से ठीक से भोजन नहीं किया होगा। तुमको अपनी बेटी के पीले हाथ करने थे, तुमने दिन भर उपवास रखा। ईमानदारी से बताना, जो अपनी बेटी का विवाह करता है दुनिया भर की कमाई इकट्ठी करके और बेटी के विवाह की व्यवस्था में लगाता है। जो अपनी बेटी का विवाह करता वो दूसरे को तो अनेक प्रकार के पकवानों खिलाता है, लेकिन स्वयं वो पकवान नहीं खा पाता। तुमने उपवास किया, और जब उपवास किया तो फिर भी तुमने कुछ नहीं खाया, और बेटी की विदा कर दोगे। जिस दिन बेटी की विदा होती है घर पर चूल्हा नहीं जलता है, तुम कुछ खाओगे नहीं। हम लोग बैठ के एक साथ भोजन करेंगे, फिर बेटी की विदा करना। एक पिता अपने हृदय में यही भाव लिए रहता है। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही की पुत्री के सबकी पुत्री के बीचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन। इस दिन चरण दबैहा, इस दिन चरण दबैहा, इस दिन चरण दबैहा, इस दिन चरण दबैहा, या सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहवे धोबे पौआ, पानी दियर धोबे पौआ। रही है अगहन उस महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। सज के तन कौ समय जो पैहा, साँझ के तन कौ समय जो पैहा, हर लड़कन का पढ़ैहा, हर लड़कन का पढ़ैहा, केहू के आहट पैहा, जो केहू के आहट पैहा, घूंघट में छिपैहा, खड़ा घूंघट में छिपैहा। रही है घर में हीरा मोती की दुकान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। इज्जत पगड़ी के जो हैहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, इज्जत पगड़ी के जो हैहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से बाहर कबहू न जइहा, घर के बाहर कबहू न जइहा, कारण घरे बटाई, तोहरे कारण घर बताई।
भजनी है जियत नवा माए ऐसन जन करे हक और हन्याओ में जन करे ओ है हन्याओ में पान बन के बेटी ससुरी में रही तू जान बेटी ससुरी में रही तू जान पुत्री के बिचवा पुत्री के बिचवा परान बन के बेटी ससुरी में रही तू जान